ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 200 श्लोक तक हमने देख लिए हैं। आगे देखिए 201। अब सन्यास का श्रुति में विधान है ऐसा बताकर ये प्रामाणिक है, इसलिए सन्यास लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्रुति में इसका विधान है, ये बताते हैं। मोक्षेच्छया यदहरेव विरज्यते सौ न्यासस्तदैव विहितो विदुषो मुमुक्षोः श्रुत्या तयैव परया च ततः सुधीभिः प्रामाणिको यमिति चेतसि निश्चितव्यम्। विदुषः मुमुक्षोः असौ न्यासस् मोक्षेच्छया यद अहरेव विरज्यते तदैव विहितो तदैव श्रुत्या विहितो तयैव च परया च ततः सुधीभिः अयम प्रामाणिको इति चेतसि निश्चितव्यम्। अर्थ बिल्कुल सरल है। विदुषः मुमुक्षोः, देखो मुमुक्षु के लिए विदुषः शब्द दिया है। जो मुमुक्षु है वो भी विद्वान है, आत्मा अनात्मा विवेक करना चाहता है और कुछ नित्य की इच्छा रखता है, अनित्य के प्रति वैराग्य है, इसलिए वो विद्वान है। तो विदुषः मुमुक्षोः असौ न्यासः विहितः, ये न्यास, ये सन्यास उनके लिए विधान किया गया है श्रुति के द्वारा। श्रुत्या, कौन सी श्रुति के द्वारा? यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, ये श्रुति है। वो नीचे टीका में दी है, वो यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। तो यहाँ श्लोक में मोक्षेच्छया यद अहरेव विरज्यते ऐसे कह दिया। तो इसके द्वारा तया एव श्रुत्या परया श्रुत्या असौ न्यासः विहितः, ततः इस कारण से सुधीभिः, जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, अच्छी बुद्धि मतलब जिनको विवेक करना है। शास्त्र में कहा ब्राह्मणों के लिए, तो जैसे आज तो बहुत पवित्र दिवस है उनके लिए, उनको कहा जाता है आपका जीवन केवल त्याग तप इसी के लिए बनाया गया है, आपको भोग करना ही नहीं, आप भूल जाओ, भोग के लिए आपका जीवन नहीं है। मतलब जब पूरी दुनिया भोग कर रही है और आपको अगर लगे कि अरे मुझे ये क्यों प्राप्त नहीं, वो क्यों नहीं, बोले त्यागे नहीं के त्यागे नहीं के त्यागे नहीं के, आपको एक ही याद रखना है। इसलिए वो जो महाभारत में श्लोक है, न चास्यस्ति ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम, क्या है वो श्लोक?
नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर दंड निधान मार्जव। ये ब्राह्मण का वित्त है। ब्राह्मण की संपत्ति क्या है? एकता, समता, सत्यता, शीलम, स्थिति। स्थिति का अर्थ है स्थैर्य। अब आज ये निर्णय करो, 2 दिन में कुछ और एक, तो ये ऐसे कुछ नहीं आप कर पाओगे जीवन में। दंड मतलब दम रखना, निधानम, आर्जवम, ततस्ततश्चोपरम क्रियाभ्यास, और क्रिया से उपरम। ये सब ब्राह्मण की संपत्ति का अर्थ है कि आपको यही करते रहना है। गीता में ब्राह्मण के जो धर्म दिए हैं, कर्म दिए हैं, कर्म मतलब गुण है, ये वास्तव में तो कर्म है ही नहीं। इसमें क्या क्या है उसमें? शमो दम तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्रह्म कर्म है। इसमें कौन सा कर्म है मुझे बताओ? ये 9 जो दिए हैं इसमें एक भी कर्म नहीं है। शम कर्म नहीं है, ये गुण है। शमो दम तपः शौचम, शांति ही, क्षमा देते रहना। आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम और आस्तिक्य। बोले ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वभाव से आप में ये होने चाहिए। तो यही ब्राह्मण के लक्षण है। और जो युद्धे चापी अपलायनम, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। जब जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ युद्ध के लिए तैयार है। तो अर्थ ये नहीं है कि हथियार ही लेना, जो भी है। चलो, तो यहाँ जो बताया गया है, मोक्षेच्छया सुधी, बुद्धिमान मतलब ऐसे बुद्धिमान जिनमें गुण है, सद्गुण है, और उनकी बुद्धि में बार बार ये बताया गया है कि ब्राह्मण का जो जन्म है, ऐसा अवसर कब मिलेगा? इसी जन्म में छूटने का प्रयास करो। तो इनके लिए सन्यास का विधान है, और वो सन्यास अयम प्रामाणिको इति चेतसी निश्चितव्य। ये जो सन्यास है ये प्रामाणिक है, श्रुति के द्वारा विहित। श्रुति क्या कहती है? जिस दिन आपको वैराग्य हो, यद अहह एव विरजेत, उस दिन आप सन्यास ले लो। प्रव्रजेत का अर्थ है परिव्राजक बन जाओ। मतलब निज गृहात पूर्णम विनिर्गम्यताम, वो ये दिया है कि अब छोड़ दो बाकी सब। टीका में देखिए, असौ विद्वान मुमुक्षुर मोक्षेच्छया यद अहरेव विरज्यते विरक्तो भवति तदैव तस्य विदुषो मुमुक्षोर न्यासस सन्यासस तया ही एव परया श्रुत्या विहितः। असौ विद्वान मुमुक्षुः। असौ, असौ में क्या सूत्र लगा है? मुख्य अदस, पुल्लिंग में इसमें क्या सूत्र लगेगा? औकार कहाँ से आएगा? अदसः औ सुलोपश्च, ये सूत्र है। अदसः औ सुलोपश्च। असौ शब्द बार बार आते रहता है, और दकार का फिर हो जाएगा सकार, इसलिए हो जाएगा। दकार का सकार किस सूत्र से होगा? नहीं, दादो दो मस नहीं, वो तो दकार का मकार करेगा। तदोहो सह सावनंत्यो, असौ विद्वान मुमुक्षु। विद्वान और मुमुक्षु मतलब हमेशा ध्यान में रखना कि सभी जगह विद्वान शब्द का अर्थ ब्रह्मज्ञानी है, ऐसा नहीं होता। मोक्षेच्छया, अच्छा ये भी एक महत्वपूर्ण है। यद अहर एव विरज्यते तद, और अथवा विरजेत तद अहर एव प्रव्रजेत। तो परिव्राजन किसके लिए है? मोक्ष की इच्छा से ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ऐसे नहीं कि सन्यास लेंगे तो कम से कम लोग हमको
मान सम्मान देंगे या कुछ हमारा नाम होगा, इस दृष्टि से सन्यास नहीं। तो कभी-कभी किसी को ऐसी भ्रांति होती है, सभी लोग सन्यास नहीं लेते। लेकिन जिनको कभी ऐसा लगता है कि अब समाज में अन्य प्रकार से तो हमको महत्व नहीं मिलेगा, तो सन्यास से ही ले लेंगे। तो फिर आप ऋषिकेश में तो इतने सन्यासी हैं कि कौन महत्व देगा? आपको तो नीचे जाओगे तो जहाँ कोई नहीं है, तो आप बड़े दिखोगे फिर। विरज्यते विरक्तो भवति, यद अहरेव विरज्यते, जिस दिन वैराग्य हो जाए, तदैव उसी क्षण तस्य विदुषः मुमुक्षोर्न्यासः सन्यासः तया ही एव परया श्रुत्या विहिता। उसी श्रुति के द्वारा, उसी श्रुति के द्वारा मतलब देखो टीका में स्पष्ट कर दिया है, यया श्रुत्या नित्य कर्मानुष्ठानम विहितम। जिस श्रुति मतलब जिस वेद के द्वारा नित्य कर्म का अनुष्ठान कहा गया है, जिस वेद के द्वारा तथा प्रतिषिद्धम कर्म च ज्ञायते, कि ये प्रतिषिद्ध कर्म है उसका भी ज्ञान होता है, उसी वेद के द्वारा तयैव श्रुत्या विरक्तस्य मुमुक्षोः संन्यासो विहितः। वही तो जब अगर कोई कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वेद प्रमाण ने कहा है। मैं निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वेद प्रमाण ने कहा है। तो वेदांती कहेगा कि तो आप अब सन्यास ले लो, क्यों? वेद प्रमाण ने कहा है। फिर उसी व्यक्ति को बाद में कहा जाएगा आप ब्रह्म हो, क्यों? वेद प्रमाण ने कहा। तो तब उनकी बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट रहेगी कि हाँ, जब प्रमाण ने कह दिया, तो प्रमाण के कहने से अगर मैं अपना जीवन चला रहा था, तो उसी प्रमाण ने कह दिया कि मैं ब्रह्म हूँ। उसी ने कह दिया मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, बस। और फिर वो चिंतन करते हैं, ऐसे नहीं कि केवल वेद ने कहा तो मान। ऐसा भी अगर हो गया, तो भी बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। और अगर चिंतन करने में समर्थ हो, अध्ययन कर सकते हो, तो क्या कहना। मतलब प्रमाण वही है, जिस प्रमाण से कर्म का ग्रहण किया था, उसी प्रमाण से कर्म का त्याग करना है। एतेन अवश्य कर्तव्यतया चोदितानां कर्मणां संध्या वंदन अग्निहोत्रादीनां विधिवत परित्यागः परिव्रजनम। एतेन, इस सन्यास के द्वारा, सन्यास के विधान के द्वारा, अवश्य कर्तव्यतया चोदितानाम कर्मणा, ये अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो प्रत्यवाय होगा। ये जो विधान पहले आपने सुने हैं, समझे हैं, चोदितानाम, इसमें चुद धातु है। चोदित शब्द बहुत जगह आता है, खास करके जहां दो दो जगह इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। एक है, धातु है चुद संचोदने, इसका अर्थ है प्रेरणा करना। मतलब मीमांसा, पूर्व मीमांसा में तो बार बार विहित चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ऐसे है मुख्य वाक्य, ऐसे है, देख लेना आप। चोदना लक्षणों धर्म, ऐसे मुझे याद है कि चोदना लक्षणों धर्मो ऐसे था, लेकिन कुछ फिर चर्चा, कहीं मतलब उद्धरण अर्थो ये भी दिया है। तो एक तो वहां ये चोदना शब्द आता है प्रयोग, और दूसरा जब प्रश्न होता है शिष्य के द्वारा, पूर्व पक्ष के द्वारा, तो उसको भी चोदना कहते हैं, मतलब प्रश्न करना। इस अर्थ में भी इस यही धातु का प्रयोग होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि प्रेरणा करने के मतलब प्रश्न करके भी आप प्रेरणा करते हो उत्तर के लिए, तो प्रेरणा ही एक प्रकार की। कर्मणाम संध्या वंदन अग्निहोत्रादि नाम, संध्या वंदन करना, अग्निहोत्रादि, गायत्री जपादि तो करने ही है।
मतलब जिनको जनेऊ ग्रहण की है उनको तो ये आवश्यक है। अग्निहोत्रादीनाम विधिवत परित्यागः परिव्रजनम, विधिवत परित्याग। ऐसे नहीं कि निकाल दिया गंगा जी में स्नान करते करते, एक डुबकी लगाई तो जनेऊ चली गई, अब क्या करें, पता भी नहीं है। और ये कभी कभी जैसे संन्यास लेने कोई कोई आता है और उन्होंने जनेऊ ग्रहण नहीं किया है तो बोले आज जनेऊ ग्रहण कर लो, कल त्याग कर देना। ऐसे तो क्या, ठीक ठीक विधिवत जिन्होंने ग्रहण किया है, गायत्री आदि अनुष्ठान किए हैं, फिर परित्याग परिवर्जनम ततस्तस्माच्च सुधीभिरयं संन्यासः प्रामाणिकः श्रुति प्रमाणेन उक्त इति चेतसि निश्चितव्यम्। सुधीभिः अयं संन्यासः प्रामाणिक इति चेतसि निश्चितव्यम्। तो विद्वत जन को ये समझना है कि संन्यास प्रामाणिक है, श्रुति प्रमाणेन उक्तः इति चेतसि निश्चितव्यम्। कहाँ कहा है? यद अहरेव विरजे तद अहरेव प्रव्रज, ये जाबाल उपनिषद का मंत्र है। पहले भी हमने देखे हैं कुछ मंत्र, अब दो तीन सरल श्लोक हैं, देखिए। स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं निषेधति नाहं वेदैर्न तपसे त्यादिना भगवानपि, त्यादीना नहीं, त्यादिना दीर्घ स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं भगवान अपि निषेधति नाहं वैदेर्न तपसा इत्यादिना। स्व अपरोक्षस्य ब्रह्मणः वेदादेः साधनत्वं, वेदादि में साधनत्वम, तो साधन क्या हो गया? वेदादेः साधनत्वम, साधनम किम? वेदादि, वेदादि हो जाएंगे साधन। तो वेदादि अपरोक्ष, वेद से यहां क्या लेना? केवल कर्मकांड है। वेद शब्द का प्रयोग भी कभी केवल एक देश के लिए होता है, केवल कर्मकांड को बताने के लिए। जैसे गीता में कहा त्रैगुण्य विषया वेदाः वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो वेद त्रिगुण वाले हैं, त्रैगुण्य विषया, तो वहां पूरे वेद को नहीं लेना है, केवल कर्मकांड को लेना है। कर्मकांड जो है वो त्रिगुण के ही प्रतिपादन में है, मतलब जो भी फल प्राप्त होगा वो त्रिगुणात्मक होगा। जबकि उपनिषद ज्ञान कांड जो है वहां वेद का जो फल होगा, मतलब वेद जिसका प्रतिपादन कर रहा है वो निस्त्रैगुण्य है, वो त्रिगुण से रहित है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए वो हमको बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ आरंभ कर दे, अरे वेद का तो साधन तो है नहीं तो उपनिषद का क्या होगा। आपकी बुद्धि में इतना स्पष्ट होना चाहिए कि किसका अर्थ कैसे घटाना है। मतलब हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं पूर्व पक्षी कैसे बनूं, मैं श्रुति की रक्षा कैसे करूं, मैं सिद्धांत की रक्षा कैसे करूं, मतलब मुझे अगर समझना है तो कैसे समझो। ये ऐसे आप शास्त्रनिष्ठ हो जाओगे। तो ये जो अपरोक्ष ब्रह्म है उसमें कर्मकांड साधन नहीं है, वो कहा गया है। कहाँ किसने कहा? भगवान ने कहा। कहाँ कहा? ना हम वेदैर्न तपसा, गीता में। देखिए टीका में, अहं न वेदैहि कर्म कांडोक्त विधिना कर्मणा द्रष्टुम शक्य है। कर्म कांड उक्त विधि के द्वारा, मतलब उन कर्मों के द्वारा द्रष्टुम न शक्य है, न तपसा कृच्छ चांद्रायण उपवास तीर्थाटनादिना, सब लिख लिए। मतलब हर साल समझो कोई 4 धाम यात्रा में जाता है,
नजदीक है, यहाँ से कोई जाते भी होंगे, वो अध्ययन छोड़ना और केवल तीर्थाटन करते रहना, ये इसको श्रेष्ठ नहीं माना है। और उपवास आदि, उपवास अपने में ठीक है, लेकिन रोज ही उपवास ही रहो और फिर अध्ययन के समय थके रहो, ये भी ठीक नहीं। मतलब जो लौकिक है उनकी दृष्टि में व्रत, उपवास, तीर्थाटन बहुत अच्छे हैं। जो श्रवण का मुख्य अधिकारी है उनके लिए ये सब ठीक नहीं। मतलब कोई सीधे ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि अच्छा तो इसका अर्थ है कृच्छ चांद्रायणी नहीं करने हैं, उपवास नहीं करना चाहिए। अधिकारी कौन है, किसके लिए ये उपदेश दिया गया है? जो बिल्कुल लौकिक है, चार्वाक बुद्धि है, उनको तो यही करना है, उनको उपवास करना है, उनको तीर्थाटन करने हैं। उनको कहो रोज गंगा जी जाओ, 2 बार स्नान करो, सुबह भी जाओ, शाम को भी जाओ, और रजोगुण कम करो। लेकिन जो वेदांत का उच्च अधिकारी है, जो ब्रह्म चिंतन करने में अत्यधिक समर्थ है, उनको अभी आप कहोगे आप चांद्रायण करो और उपवास तीर्थाटन करते रहो, वो गलत है। कौन सा उपदेश किस अधिकारी के लिए है वो पहले जानना है। न द्रष्टुम शक्य, न तपसा द्रष्टुम शक्य, न कर्मणा द्रष्टुम शक्य। क्योंकि श्लोक क्या है वो, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो उसमें श्लोक में ही दिया है शक्य है और द्रष्टुम, तो इसलिए टीका में दोनों शब्द दिए, शक्य एवं विदो द्रष्टुम, द्रष्टुम शक्य है, दृष्टवानसि माम यथा इत्यादि ना, इत्यादि वाक्यैर भगवान अपि आत्मनः स्वापरोक्षस्य स्वानुभवं प्रति वेदादेह साधनत्वं निषेधति। आत्मा का, ब्रह्म का जो अपरोक्ष है उसके प्रति यज्ञ तप इनका प्रयोजन नहीं है। तो इनका प्रयोजन किस लिए था? कर्म यज्ञ तप वेदानुवचनम का विविदिशा के लिए। क्या है वो मंत्र बृहदारण्यक का? तम तमेतम वचन, हाँ, क्या है? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वो विविदिशा के लिए है उनका प्रयोजन। तो अभी वो पूरा हो गया, विविदिशा हो गई, अब सन्यास ले लो। तो सन्यास जो है वो विविदिशा का ही लक्षण माना जाएगा। इनमें विविदिशा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने बाकी सब छोड़ दिया है, केवल अध्ययन करते हैं। अब चाहे गेरू पहनते हो न पहनते हो अलग है, लेकिन अन्य ऐषणा नहीं रही। अब मुख्य क्या है? ऐषणा का त्याग। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया इति भगवद वचन। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वे एते श्रुति गोचरे प्रवृत्त्या बध्यते जंतुर निवृत्त्या तु विमुच्यते। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च एते द्वे श्रुति गोचरे। श्रुति गोचरे तो श्रुति के मार्ग हैं। गोचर का अर्थ है विषय भी, गौ मार्गौ, ऐसे भी श्रुति मार्गौ। प्रवृत्त्या जंतुर बध्यते, निवृत्त्या तो विमुच्यते। प्रवृत्ति से बंधन होगा, निवृत्ति से मोक्ष हो सकता है। केवल निवृत्ति से मोक्ष नहीं होगा, निवृत्ति का अर्थ अगर आप ज्ञान योग करोगे तब होगा। प्रवृत्ति ही कर्म मार्गश्च निवृत्तिर ज्ञान मार्गश्च एते द्वे श्रुति गोचरे। श्रुतौ गोचरे दृष्टे, यहाँ ऐसे अर्थ किया है। अथवा गोचर का अर्थ है श्रुते है विषये, विषयौ, क्योंकि विषय पुल्लिंग है। श्रुति के ये दो विषय हैं,
प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म मार्ग, निवृत्ति का अर्थ है ज्ञान मार्ग। ऐसे जंतुर जीवः प्रवृत्त्या बध्यते। जीव जो है वो प्रवृत्ति से बंधन में आ जाता है। प्रवृत्ति से बंधन कैसे होगा? जिन्होंने इस पर बहुत विचार कर लिया है उनको तुरंत कोई कुछ कहेगा तो कहाँ बंधन इसका शुरू होगा वो पहले से वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी मीमांसा कर ली है उन्होंने, प्रवृत्ति से बंधन कैसे होगा। तो बहुत सतर्क रहना है इस विषय में। और निवृत्त्या तो विमुच्यते, निवृत्ति से मोक्ष हो जाएगा। इति ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो दो मार्ग हो गए ये। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते। वही श्लोक को यहाँ भाष्यकार ने प्रवृत्त्या निवृत्त्या कर दिया। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। ये महाभारत का ही होगा। इति स्मृति। ये योग वाशिष्ठ में होगा शायद, ऐसे है ये श्लोक। वहां क्या है? उभाभ्याम पुण्य पापा है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित। ऐसे वहां दिया है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित। चतुर्थ पाद है योजनीया शुभे पथि। योजनीया शुभे पथि। तृतीय पाद का प्रथम शब्द पौरुषेय प्रयत्नेन शोभनीया योजनीया शुभे पथि। पौरुषेण प्रयत्न। पौरुष प्रयत्न मतलब वहां भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। वहां तो मतलब शुभ और अशुभ इस प्रकार से अर्थ दिया। लेकिन ये प्रवृत्ति निवृत्ति का भी बहुत वहां विचार है। हाँ, ऐसे भी होगा कुछ। ये कहाँ योग सूत्र हो सकता है। मतलब कहने का प्रयोजन इतना है कि आप प्रवृत्ति से, जैसे आरंभ में ही भगवान ने ये जो गीता का भाष्य है उसमें उपोद्घात में भगवान भाष्यकार ने कहा कि दो है प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म। तो जैसे सनत कुमार आदि इन्होंने निवृत्ति धर्म लिया सृष्टि के आरंभ में कि हम ये सब कर्म जंजाल में नहीं पड़ेंगे, हमको ये करो वो करो ये हमको नहीं चाहिए। और जो दूसरे हैं कुछ ऋषि अथवा मनु शत्रुपा इत्यादि, इन्होंने संसार मतलब कर्म बढ़ाना और प्रवृत्ति मार्ग का स्वीकार किया। इस प्रकार से वहां दो मार्ग पहले से। तो जिनको ज्ञान चाहिए, ज्ञान निष्ठा चाहिए, उनको तो फिर सब छोड़ना ही पड़ेगा। यन्न स्वबंधो भिमतो मूढ़स्यापि क्वचित् ततः निवृत्तिः कर्म संन्यासः कर्तव्यो मोक्षकांक्षिभिः। यत् न स्वबंधो अभिमतो मूढ़स्यापि क्वचित्। मूढ़स्यापि यत् स्वबंधो न अभिमतः क्वचित् ततः मोक्षकांक्षिभिः कर्म संन्यासः निवृत्तिः कर्तव्यः। निवृत्तिः कर्म संन्यासः कर्तव्यः। निवृत्ति तो स्त्रीलिंग शब्द है। ये कर्म संन्यास कर्तव्य, निवृत्ति कर्तव्या हो जाएगा। यत् का अर्थ है यस्मात्। यस्मात् मूढ़स्य अपि, जो बिल्कुल मूढ़ है उसको भी अपना बंधन कभी प्रिय नहीं लगता।
स्वबंधो न अभिमतः मूढ़स्य अपि। मूर्ख को भी कभी कोई कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ मत जाओ, उनको लगता है ये बहुत बंधन है। भले अपने आप में कोई सामर्थ्य न हो, चिंतन की शक्ति न हो, विवेक का कोई भान न हो, फिर भी अविवेकी को भी बंधन नहीं चाहिए। तो विवेकी तो कहाँ बंधन लेगा, वो कहेगा ये तो क्या है। सामान्यतः आप शरीर देखो, 40 की आयु के बाद कुछ न कुछ समस्या आरंभ हो जाती है। अभी पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या, कुछ ये वो चलते रहता है। और धीरे-धीरे हम जो केवल सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अब वो दिन इस जन्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि इस शरीर में तो अब सब ठीक हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये इतनी चीज बिगड़ रही है अभी। तो मूड को भी ये देखो, इसको बंधन समझना वो सभी लोगों के, मतलब उनको लगता है कुछ रोग है, अरे रोग ही बंधन है। बुढ़ापा यही बंधन है, अज्ञान यही बंधन है। अज्ञान और सामान्य अज्ञान, इस विषय में अरे हमको नहीं पता, उस विषय में ये भी नहीं पता, वो हमको नहीं पता, यही अज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान नहीं होना ये तो महाज्ञान है। महाज्ञान का अर्थ है महाअज्ञान। साधारण भी कुछ नहीं पता, ये क्या है ये, तो जिनको अविवेकी को भी लगता है कि ये बंधन हमको नहीं चाहिए, इसलिए मोक्षकांक्षी भी ही ततः कर्म संन्यास कर्तव्य। मोक्षकांक्षी आकांक्षा जिसको है उसको निवृत्ति करनी चाहिए, कर्म संन्यास लेना चाहिए, ताकि वो अध्ययन कर सके। कर्म संन्यास का इतना बड़ा प्रतिपादन इसलिए है कि पहले तो श्रुति सम्मत है, ये बताना चाहिए। दूसरे, अगर कोई ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है अध्ययन का, तो ये कहते हैं कि आप संन्यास ले लो तो समय बढ़ जाएगा। टीका में देखिए, यद यस्मान मूढ़स्य अविवेकिनोपि क्वचित स्वबंधः स्वस्य बंधः, जो मूढ़ है, अविवेकी है, उसको भी अपना जो बंधन है, स्वस्य बंधः दुख शोक भयादि कारणम न अभिमतः अनिष्टः। किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि दुख हो रहा है, शोक है, भय है, अशना पिपासा, इसका कब अंत आएगा। अच्छा, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, पाचन शक्ति कम होती है, और फिर ये भी इच्छा है ये भी खाऊं वो भी खाऊं। हमारे यहाँ तो रोज भंडारे लगते हैं, तो आज ये पकौड़ा बना है, कल कुछ वड़ा है, कल कुछ है। अब आप क्या देखना ही है आपको, जैसे देवता लोग देवताओं को दिखाते हैं प्राणाय स्वाहा अपान स्वाहा, कोई भोजन नहीं करते वो, देख के उनका हो जाता है। आपको भी बस देख के क्या है देख लिया। मीठा मीठा रोज होगा तो रोज कितना मीठा खाओगे। तो एक आयु के बाद ये सब होना ही है, इसमें दुख नहीं है, इसमें आनंद है। इससे दूर रहकर हम कितने प्रसन्न हैं। दुख शोक भयादि कारणम न अभिमतः अनिष्टः ततः तस्मान् मोक्षकांक्षिभिर् मुमुक्षुभिर् निवृत्ति ही सर्व कर्म संन्यासः कर्तव्य। मुझे लगता है इसीलिए वो जब श्राद्ध पक्ष होता है, वो 15 दिन तो बहुत भंडारे होते हैं। इसके बाद नवरात्रि तुरंत आरंभ कर देते हैं कि अब आप 9 दिन उपवास रखो, बहुत भोजन कर लिया आपने। ये व्यवस्था इसलिए हुई होगी अच्छे से। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे, नवरात्र में उपवासी रहेंगे। फिर अत्रायम विचार है, इसको थोड़ा अभी जितना विचार हुआ है उसको सार रूप से बताते हैं। जाति आयुर्भोग लक्षणम कर्मफलम देह संबंधम विना न प्राप्यते। जाति आयु भोग ये उपलक्षण है कर्मफल। कर्मफल में बहुत चीज है। आरंभ कहाँ से होगा,
कौन सी जाति आप, मतलब मनुष्य जाति है आपकी, मनुष्य में भी कोई संस्कृत है, कोई असंस्कृत है, कहाँ आपका जन्म होगा, आयु कितनी होगी, किस प्रकार के भोग होंगे आपके, ये सब कर्म फल में है। देह के संबंध के बिना कर्म का फल आप नहीं भोग सकते। कर्म फल भुगतना है, इसका अर्थ क्या है, देह से संबंध जोड़ना पड़ेगा। देह संबंधम विना न प्राप्यते तस्मिन् सति सुख दुखे अवश्यम स्याता। अगर देह का संबंध है तो सुख दुख होगा ही होगा। न वै अशरीरस्य प्रिया प्रिययोर अपहतिरस्ति। छांदोग्य 8वां अध्याय। सशरीर हो और प्रिय अप्रिय मतलब सुख दुख की निवृत्ति हो जाए, ये संभव नहीं। अगर मैं अपने आप को सशरीर मानता हूं तो सुख दुख रहेंगे ही रहेंगे। सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिय हो, सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो हो अपहति न रस्ति, नहीं होगी अपहति। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, अशरीर। ततः सुख दुःखयोस् तत्साधनयोश्च राग द्वेषावपि भवता। सुख दुख है तो फिर सुख दुख में और उसके साधन में राग द्वेष होगा। जहां से सुख है वहां राग, जहां से दुख होगा वहां द्वेष। ततस तन निमित्ता चेष्टा, फिर उसके निमित्त से कुछ चेष्टा होगी, ये करूं ये नहीं करूं। राग के लिए भी चेष्टा, द्वेष के लिए भी चेष्टा। ततो धर्माधर्मो पुनर्भवेता, फिर से धर्माधर्म होगा, फिर से शरीर होगा, कर्म का फल मिलेगा। तस्य मूल कारणम अद्वितीय आत्म अज्ञानम, इसका मूल कारण क्या है, अद्वितीय आत्म अज्ञानम। अतो अज्ञानम सर्व दुख मूल कारणम सोपान आरोहण न्यायेन सिद्ध। सोपान आरोहण क्या है कि देह का संबंध है। देह का संबंध किस लिए हुआ, क्योंकि धर्माधर्म है। धर्माधर्म किस लिए है, क्योंकि पुण्य पाप है। पुण्य पाप किस लिए, क्योंकि धर्माधर्म किया है। धर्माधर्म क्यों किया, राग द्वेष से प्रेरित होकर। तो राग द्वेष क्यों हुए, क्योंकि राग जहां है वहां सुख देख रहा था, द्वेष जहां है वहां मैं दुख देखता था। तो सुख दुख कहाँ से आए, तो देह के संबंध से। तो फिर से ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन इनका मूल कारण सोपान आरोहण न्याय से हम देखेंगे कि अज्ञान है। अज्ञान के कारण द्वैत में सत्यत्व बुद्धि हुई, फिर राग द्वेष आरंभ हुए। तस्मात् तन निवृत्तये सर्वकर्म संन्यास पूर्वकम विधिवत गुरु उपसत्ति पूर्वकम च श्रवणादिम कृत्वा वाक्य प्रसूत प्रमा यया ब्रह्म वस्तुनि कल्पितस्य जगतो यन्मूलम अज्ञानम तद्दहति नाशयति इति मूलतः प्रमा कर्तव्या इति। तन्निवृत्तये अज्ञान निवृत्तये अद्वितीय आत्म अज्ञान निवृत्तये सर्वकर्म संन्यास पूर्वक, समस्त कर्म के संन्यास पूर्वक विधिवत गुरु उपसत्ति पूर्वक, विधिवत गुरु की उपसत्ति करके श्रवणादिम कृत्वा, श्रवणादि करते हुए करके क्या करना चाहिए, वाक्य प्रसूत प्रमा, महावाक्य महावाक्यात प्रसूता प्रमा, महावाक्य प्रसूत प्रमा, यया जिस प्रमा के द्वारा क्या होगा, ब्रह्म वस्तु में जगत कल्पित है ये भान हो जाए। ब्रह्म वस्तुनि कल्पितस्य जगतो यन्मूलम अज्ञानम, जगतः यन्मूलम, जगत ब्रह्म में जो कल्पित जगत है उसका मूल क्या है, अज्ञान। ऐसे वो वाक्य ऐसे समझना है। ब्रह्म वस्तुनि कल्पितम यद जगत तस्य कल्पितस्य जगतः यन्मूलम अज्ञानम तत् प्रमा दहति, वाक्य प्रसूत प्रमा तद दहति।
नाशयति। तो अब वाक्य क्या हो गया? मूलम दहति। मूलम का अर्थ है अज्ञानम, दहति नाशयति, मूलम दहति इति मूलधक। अब मूल दहति में दह है, दह से धक कैसे हो जाएगा? पहले दह में क्विक प्रत्यय करोगे, ठीक है, सर्वापहारी लोप हो जाएगा और उसको प्रातिपदिक संज्ञा मिल गई। अब आगे होढ़ा ओढ़ से नहीं होगा। हाँ, आपने क्या कहा? जशस तथोर दोधा। और जशस तथोर दोधा से क्या होगा? हकार का धकार पहले दादेर दातोर घ हो जाएगा, तो हकार का घ हो जाएगा। फिर द तो है, ह का घ हो गया, दादेर धातोर घ। फिर तो अंत में आएगा। उसके पहले एकाचो बशो, हाँ, एकाचो बशो भश झषन्तस्य धोः। इससे क्या हो जाएगा? तो दकार का धकार हो जाएगा और फिर घकार का जलान जशवंत वावसाने से क हो जाएगा, ककार। तो धक, दह का हो गया धक। मूलम दहति इति मूलधक। ये प्रमा, ऐसी प्रमा आपको बनानी है। सब व्याकरण के विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं? यस स्वामी जी। जी अगला श्लोक केवल पाठ कर लेते हैं, अर्थ कल देखिए। न ज्ञान कर्मणोर यस्मात् सहयोगस्तु युज्यते तस्मात् त्याज्यं प्रयत्नेन कर्म ज्ञानेच्छुना ध्रुवम्। तस्मात् इसलिए, अब निगमन का श्लोक है ये। यस्मात् ज्ञान कर्मणोर सहयोगस्तु न युज्यते तस्मात् ज्ञानेच्छुना ध्रुवम निश्चितम प्रयत्नेन कर्म त्याज्य। अगर आप ज्ञान इच्छु हो तो आपको प्रयत्न करके कर्म छोड़। कर्म का अर्थ है कर्म के साथ जो जो फल आते हैं, नाम आता है, पद प्रतिष्ठा होती है, सम्मान मिलता है, वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई कहेंगे कि कर्म तो छोड़ दिया और मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और दूसरा ये भी हमको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको महात्मा बनना है वास्तव में, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना उसकी कीमत दिए आप महात्मा नहीं बनोगे। कीमत क्या है? यही कीमत मांगी। आप बिल्कुल मन पवित्र रखो, आपको दम चाहिए, वैराग्य चाहिए, संन्यास चाहिए, सब चाहिए। ईश्वर के प्रति भक्ति चाहिए, शास्त्र के प्रति श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, तब होगा। केवल ऐसे कि कपड़े बदल लिए महात्मा, लोग कहते हैं अरे महात्मा आए हैं, महात्मा। महात्मा क्या? हमको पता है हम कहाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।